औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं अनऑफिशियल FATV। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कल टिकटॉक स्टार्स का माशी कत्ल किया गया। हमारे नाजरीन, हमारे स्कॉलर्स, हमारे तज्ज़िया निगार इसको किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक्स एडमिन ऑफिसर। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका खूबसूरत सा नाम? परवेज़ कुरैशी। आप परवेज़ कुरैशी साहब, मुझे आप ये बताएं कि कल क्या हुआ है, कल क्या कर दिया अदालत ने? एक अच्छा काम कर दिया जो कभी होता नहीं था लेकिन हो गया है। अच्छा, हो गया है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है? बिल्कुल, हर काम उनकी रजामंदी से होता है। सेंसर बोर्ड किस लिए बैठा हुआ है, वो कर सकता है, ये सब उनके साथ मिली भगत है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बिल्कुल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लड़के लड़कियां टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं और टिकटॉक्स बना के चढ़ाते भी हैं। उनका टैलेंट सामने आता है। आप ये नहीं समझते कि उनका टैलेंट दब जाएगा? यार, टैलेंट दिखाना है तो किसी अच्छे काम में दिखाएं। ये कंजर खाने में क्या करना है? ये डांस करना हमारे इस्लाम में मना है। हम मुसलमान हैं, बीएंगे मुसलमान। इस्लाम में जिन चीज़ों को मना किया गया है, हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे काम ना करे जिससे अल्लाह का और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर सिर्फ डांस थोड़ी था। वो दाढ़ी वाले मौलवी साहब आके जो है ना, ये भी तो बताते होते थे, जी करता है लींबू पावा, जी करता है बुलियाँ ते लावा। तो उनका तो रोज़गार ख़त्म हो गया। नहीं, उनका तो रोज़गार वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। उन्हें गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। वो वहाँ बैठ के लोगों को गलत काम की तशबीह देते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इनमें कुछ लड़के इस किस्म के भी तो हैं कि जो है ना, जो और कोई काम नहीं कर सकते, जो बिल्कुल वहाँ पे बैठ के यूँ हिल के लड़कियों की जैसी आवाज़ निकाल के टिकटॉक बनाते हैं, तो वो तो फिर और कोई काम नहीं कर सकते। नहीं, उन्हें चाहिए अपना इलाज कराएं। अगर नहीं तो डॉक्टर जवाद साहब हैं, उनके पास आ जाएं। अच्छा, अगर मेरा नाम ही से रहना करे 1 2 3 करें। कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं ना जिनका ज़रिया माश यही था, तो उनका तो बिल्कुल एक माशी कत्ल नहीं हो गया? नहीं, माशी कत्ल नहीं हुआ। वो लोग एक पले पलाए प्रोग्राम के तहत आते हैं, बने बनाए प्रोग्राम के तहत आते हैं कि ऐसी चीज़ें जिससे माशरे को तबाह किया जाए, वो सीख के आते हैं। उनके पास और भी हज़ारों दरवाजे ऐसे होते हैं जहाँ से जाके वो काम कर सकते हैं। अच्छा कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं, आपने टिकटॉक देखी? हाँ जी। अब जब टिकटॉक बंद हो गया तो अब आप क्या देखेंगे? आप कैसे आप एंटरटेन करेंगे? हम पहले भी नहीं देखते थे, यूँ ही लगती थी बंद हो जाती थी, बल्कि मेरा बेटा देखता था, वो चपेड़े खाता था मुझसे। अच्छा, हाँ। जब आप नहीं देख रहे होते थे तो वो टिकटॉक बनाता था? हाँ, तो ये नहीं मुझे पता है। मैं इस पे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बनाता भी होगा, जो देखता है वो बनाता भी, क्योंकि नई नस्ल जो है वो बुराई की तरफ जल्दी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर दोबारा एहतजाज करते हैं टिकटॉकर्स और वो कहते हैं कि दोबारा जो है ना इस एप्लीकेशन को जो है ना पहले बैन है, अब अनबैंड किया जाए, तो दोबारा से टिकटॉक खुल जाती है, तो फिर आपके क्या तअस्सुरात होंगे? हम गालियाँ देंगे उन्हें, जो उन्हें इजाज़त देंगे। उन्हें नहीं पता कि हमारे लोग किस तरफ जाते हैं। नई ये जो है नस्ल, ये कहाँ जा रही है, उनको सख्ती से बंद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप टिकटॉक की एक ऐप्स होती है उससे आप वाकिफ़ हैं? जी वाकिफ़ हैं। आप टिकटॉक यूज़ करते थे? नहीं, बच्चे यूज़ करते थे, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता था ये यूज़ करना, और बहुत अच्छा हुआ है कि ये बंद करवा दिया है गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्चे यूज़ करते थे तो आपको गुस्सा आता था? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं मोबाइल उससे बंद करवा देता, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं से वो निकाल लेते, और हर वक्त बच्चों के ऊपर सिर पे बंदा तो नहीं बैठा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे आपके स्कूल भी जाते होंगे, तालीम भी हासिल करते होंगे, तो तकरीबन 24 घंटों का कितना अरसा वो टिकटॉक पे लगा देते थे अगर आप डांटे ना तो? ना डांटे तो मेरे ख्याल में वो स्कूल पढ़ते ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक पे वो ज़्यादा टाइम उसी पे देता है, किसी को टाइम देते ही नहीं है। माँ बाप का बात ही नहीं सुनता है। ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए था सबसे पहले इसको बंद करवा देता। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर टिकटॉक दोबारा खुल जाती है तो आप दुख का इजहार करेंगे? बहुत ज़्यादा दुख होगा। अगर ऐसे गवर्नमेंट उनके साथ देगा तो हमें बहुत गमी की बात होगा। इस तरह नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, जिस तरह कि आप अपने बच्चों के हवाले से कह रहे हैं कि जो है ना, जब टिकटॉक थी तो आपके बच्चे टिकटॉक पे बैठे रहते थे, स्कूल नहीं जाते थे, हमारी बात नहीं मानते थे, उससे हट के जो है ना बात पे हमें जवाब देते थे, तो आप मुझे ये बताएं कि वो भी तो लोग हैं कि जिनका ज़रिया माश ही टिकटॉक है?
नहीं देखो, ये कोई ज़रूरी तो नहीं होता है कि ज़रिया माश वही टिकटॉक, और भी काम हो सकता है। ब्याही कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि भाई ब्याही से पैसे कमाना होता है। एक वो काम करना चाहिए उसको जिसमें आसान तरीके से पैसे कोई और ज़रिया बना दे और काम करें। वो तो ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि जो कोई हार्ड वर्क कर नहीं सकते, ये चलो नॉर्मल सा काम था, यूं किया, लिप सिंगिंग की और पैसा आ गया। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले भी लोग तो यही हाथ वर्क ही कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने भी किया, कितना सादगी में टाइम गुजारा है। तो वो कोई और काम कर सकता है जो कर सके इंसान, क्या हाथ में हर काम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक में रोज़ी है। अच्छा, बड़े बड़े जो टिकटॉकर्स के थे जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, और जैसे ये काफ़ी सारे थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, अब उनका क्या होगा, आप क्या समझते हैं? वो अल्लाह को सब्र करके कोई और काम शुरू कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। क्या उनका जो माशी कत्ल नहीं हो गया? नहीं, वो अपनी माशी की वजह से पूरा दुनिया मुस्लिमों को जो है ना कम से कम ख़राब तो ना करे, मेहरबानी उनकी होगी। शुक्रिया, थैंक यू। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक मायानाज यूट्यूबर व्लॉगर जिनको लोग प्यार से रजनीकांत कहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं टिकटॉक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सरकार, आपके तो सारे टिकटॉकर ब्लॉक हो गए, अब क्या बनेगा? अब हमारा टकाटक बनेगा, पहले टिकटॉक बना, अब टकाटक बनेगा सब। अच्छा, अब टकाटक बनेगा, तो यानी आप टिकटॉक नहीं देखेंगे, आप टकाटक ही देखेंगे? हाँ, तवे पे आवाज़ आ रही होती है ना, टकाटक टकाटक टकाटक, अब तो वो चलेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, आप तो टकाटक देखेंगे, तो जो टिकटॉकर हैं वो क्या बनाएंगे आप? अब वो बैठ के बस शीशे में अपनी अपनी खुद ही शक्लें देखेंगे, जैसे लोगों को दिखाते थे। लोग बेचारे जो टिकटॉक नहीं देखते थे वो मजबूर थे देखने के लिए कि यार ये किसने भिजवा दिया। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि शायद जो है ना रजनीकांत कहेंगे कि वो आप टकाटक ही बनाएंगे, टकाटक ही बनाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। पहले जो आवाज़ आ रही थी ओ वाह ओ ओ, अब आवाज़ निकलेगी टकाटक टकाटक टकाटक, बस अब तो यही निकलेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है उनको बैन करने के हवाले से टिकटॉक को, तो ये ठीक है? अगर संजीदगी में लिए तो काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि बेहुदगी काफ़ी बढ़ गई थी। सरकार, अगर बेहुदगी बढ़ गई थी, इस तरफ से बेरोज़गारी भी तो बढ़ गई, उनका तो ज़रिया माश ही यही था। अब तो ज़रिया माश ये थोड़ी होता है कि आप अपने आप को नंगा दिखा के ज़रिया माश कमाओ। ज़रिया माश ये हलाल थोड़ी होगा। अब ये तो आप देखें, कुछ भी करें, कोई दूसरा काम कर लें, ये ज़रूरी अब शर्ट उतार के खड़े हो जाएं और कहें जी मुझे आके देखो, और वो हलाल कमाई है तो फिर तो ठीक है। अगर हलाल कमाई नहीं है फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे थे। वो तो आपकी बात ठीक। आप वो देखें ना, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ इस किस्म की थी कि जो है ना जिनको और तो कोई जॉब मिलेगी नहीं, बस हल्का फुल्का हिले, लिप सिंगिंग की, अपलोड कर दी वीडियो, जो है ना अच्छी खासी वीडियो हुई तो व्यूवर्स आए और उनको जो है ना उसकी अर्निंग मिल गई। वो आप क्या करेंगे? वो हमारे चैनल पर आ जाएंगे। अच्छा, हम उनको ओपन फॉर्म देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो टिकटॉकर्स थे उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखो दोस्तों यार, आसान पैसा कमाना तो बड़ा आसान काम है कि आप इस पैसे को कमा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके भी कमा के देखो, उसमें भी थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है, इसमें पॉपुलैरिटी है, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ अगर ये रिज़्क हलाल नहीं है तो वो बेसुकून तो रखेगा ना किसी न किसी जगह पे। तो अब जो फ़ैसला है उसमें आप लोगों का अपना कसूर भी है। आप थोड़ा बाज रहते तो शायद ये ना होता, तो जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह पहले बच्चे थे हमारे स्कूलों में जाते थे तो टीचर्स की ये कंप्लेन होती थी कि इनकी तवज्जो नहीं है, वालिदैन भी ये कहते थे कि घर में आके टिकटॉक बनाते रहते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, क्या इस चीज़ में कमी आएगी? डेफिनेटली इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। अगर हमें यूट्यूब पे फ़िल्म देखना ज़्यादा पसंद, हम यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और अगर उनको टिकटॉक पसंद था उस पर वो ज़्यादा टाइम गुजार रहे थे, अभी उनका जो ज़ाहिर बात है टाइम जो है ना वहाँ से हट जाएगा, और हो सकता है वो फिर कोई नई ईजाद ना कर लें। अब ये ख्याल रखें गवर्नमेंट के, अभी टिकटॉक बंद किया है तो लॉबी है, वो कोई और किसी नाम से ऐप बना के आ जाएगी, तो उसका क्या करेंगे फिर? और क्या पता उसमें वो ज़्यादा फ़ायदा देना शुरू कर दें। ये भी रखें आप, मेरे ख्याल में बंद नहीं करें, इसके ऊपर थोड़ी सी वो सख्ती दूसरी टाइप की कर दें कि ये वाली जो अगर वीडियो बनाओगे, जैसे यूट्यूब वगैरह ने बनाई हुई है कि अगर आपकी कोई वीडियो ऐसी होगी जिसमें थोड़ा सा फाशी है या कुछ है तो वो उसको चलने नहीं देगा, कुछ इस तरह कर लें। लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर टिकटॉक बंद करेंगे कल वो दूसरी ऐप लॉन्च कर देंगे, उसका आप क्या तोड़ करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ भाई का, इन्होंने मुझे टाइम दिया, इन्होंने मुझे बुलाया अपने चैनल के लिए, और मेरा भी चैनल है, इन्होंने मेरे चैनल का नाम आपको बताया FTV NRDO। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे मुझे भी सपोर्ट करेंगे, और भाई का तो ख़ास ख्याल रखेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। इनके चैनल को टाइम दें, देखें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा, मुझे ये बताओ, टिकटॉक्स बनाते हो? जी जी। ज़बरदस्त। कितने फॉलोअर हैं आपके? 600। 600। जी जी। तो ये वीडियोस आपने कितनी अपलोड की हुई हैं? कोई 100 कहूँगी।
सोए कहूँगी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है कि टिकटॉक बैन हो गई है, जी जी पता है। तो अब आप क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। अच्छा भूखे मरोगे। तो आप तो अभी छोटे से हो, अभी आप 7th क्लास में पढ़ते हो, तो अभी से ही आप टिकटॉक बनाते हो, तो ये बुरी बात नहीं है? आपको टीचर्स नहीं डांटते? नहीं नहीं, हमें कोई भी नहीं डांटता। बात यह है, इनको फेसबुक बंद करनी चाहिए थी, यूट्यूब बंद कर देनी चाहिए थी, और जितनी ऐप्स हैं ये आजकल जितनी भी आ गई हैं वो बंद कर देनी चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ टिकटॉक ही बंद की है। यानी कि पूरा सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन टिकटॉक नहीं बंद करनी हाँ, चाहिए थी। टिकटॉक नहीं बंद करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, टिकटॉक के ऊपर आपको कौन अच्छा लगता है ज़्यादा? मुझे आजकल जितने भी हैं, जैसे ये अली हैदराबादी हो गया, चौधरी जुल्करनैन हो गया। अच्छा अब जो है ना अली हैदराबादी की टिकटॉक्स तो बंद हो गई, उसको कोई देखेगा भी नहीं, वो भी जो है ना अपलोड नहीं करेगा अपनी वीडियो, तो फिर आप क्या समझते हो कि उसका क्या हाल होगा? उसका कोई हाल भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ उसका बुरा हाल हो जाएगा। बुरे से भी बुरा हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा आपको टिकटॉक का पता है कि क्या है? जी बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। अच्छा टिकटॉक का आपने अकाउंट बनाया हुआ है? जी बिल्कुल बनाया हुआ। अच्छा वो ज़बरदस्त, तो वीडियो वगैरह चढ़ाते होते हैं? बहुत ज़्यादा चढ़ाई हैं। अच्छा आपको पता है इस बात का कि कल टिकटॉक बैन हो गई है? जी बिल्कुल पता चल रहा है। मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सारी डूब गई है। बेड़ा गर्क उनका जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बगावत की, और सारे इतना ज़्यादा मीन्स के इससे रिलेटेड एंटरटेन होते थे, ठीक है, इन्जॉयमेंट करते थे, तो लेकिन चाहे वो फीमेल्स थी मेल्स थे, सारे इससे एंटरटेन कर कर चल रहे थे। तो अब तो मेरे ख्याल से सब बोरियत की घंटी बच गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि टिकटॉक बैन हो गई है, तो आपको ये दिल की घंटी बजी थी? बहुत बड़ी घंटी बजी। अभी तक मैं स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहा। रियली या मजाक कर रहे हैं या सच्ची मुच्ची? मैं क्यों मजाक करूँगा, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी, सारी डूब गई है। अच्छा आपकी किस नाम से आईडी थी? मियाँ भाई के नाम से। मियाँ भाई के नाम से? इसीलिए इतनी बड़ी पूंछ रखी हुई है। अच्छा मियाँ भाई ने इसीलिए इतनी बड़ी। ये जी टिकटॉकर है मियाँ भाई, ये कहते हैं कि जब से टिकटॉक बंद हुई है तो मैं स्ट्रेस से बाहर नहीं आ रहा। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि टिकटॉक को जो है ना दोबारा से बहाल किया जाए? जी उनसे अपील करते हैं और वो दोबारा इससे बहाल करें। सबका एक रोज़गार चल रहा था, अच्छे जो बेरोज़गार बच्चे थे, जो टैलेंटेड थे, वो इसे यूज़ कर रहे थे। तो अब इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि इसे दोबारा बहाल करें और सबको राह रास्त पर लेकर आएँ। राह रास्त क्या मतलब? टिकटॉक बनाना राह रास्त है? राह रास्त लाइक का, अगर इससे रोज़गार मिल रहा है, लोग इसे टैलेंट समझ कर यूज़ कर रहे हैं या इस पर अपॉर्चुनिटी समझ के इसे चला रहे हैं, तो राह रास्त ही होगा। अच्छा अगर मिसाल के तौर पर टिकटॉक जैसे कि बंद हो गई है, पक्की पक्की बंद हो गई, तो ये इतने सारे टिकटॉकर हैं बड़े बड़े, आप क्या समझते हैं उनका क्या फ्यूचर होगा? वो क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? देखिए जो इतनी स्ट्रगल की हुई है, जितनी मेहनत हुई हुई है, मेरे ख्याल से ये सारी डूब जाएगी उनकी। और वो इस इतने बड़े जो हुकूमत पाकिस्तान उनसे फ्लर्ट किए, धोखा दिया है, वो इससे बाहर नहीं आ सकता। नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तो नहीं, इमरान खान ने तो उनको कभी भी नहीं बोला कि आप टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाएं। लेकिन जो टैलेंटेड है उनका टैलेंट तो फिर ज़ाया हो जाएगा ना यार। टैलेंट उन्होंने मेहनत की हुई है, ठीक है, इतना सा लगा कर उन्होंने ख़ुद को इस लेवल तक लेकर, इस मकाम तक लेकर, जब वैसे ही पहुँचे हैं तो पीछे हट गए सारे। अच्छा जितने भी टिकटॉकर हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अच्छी उम्मीद रखें, ठीक है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें और दिलो जान से इस चीज़ का इंतज़ार करें कि आप लोग दोबारा इस जगह पर आएंगे। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई पैगाम देंगे आप? जिनसे प्राइम मिनिस्टर को स्पेशली? जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये पैगाम है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनका ये रोज़गार भी चल रहा था और इन्जॉयमेंट भी हो रहा था, पूरी पब्लिक इसे देख रही थी, ठीक है, और अच्छी हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा था, अब दोबारा इसे बहाल करें और ख़ुद भी खुशी से एक टिकटॉक हमारे साथ ही बनाएं और ये पैगाम आगे ही पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? वकार उस्मान। अच्छा मुझे ये बताएं, टिकटॉक देखते थे आप? जी हाँ। 24 घंटों में कितने घंटे आप टिकटॉक देखते थे? लेकिन 3-4 घंटे देख लेते थे। 24 घंटों में 4 घंटे आप टिकटॉक देखते थे? अच्छा कौन सा टिकटॉकर आपको ज़्यादा पसंद था? उस्मान। अच्छा उस्मान ज़्यादा। और कौन सा, लड़कियों में कौन पसंद थी? लड़की में नाम तो नहीं आते। अच्छा वैसे ही देखते रहते थे। तो ये बताएं कि आपको पता है कि टिकटॉक बैन हो गई है? जी हाँ। बंद हो गई है? बंद हो गई है। तो अब आपके क्या ख्याल हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? तकरीबन अच्छा ही हुआ है। अच्छा कैसे हुआ है? चलो एक कचरा बहुत ज़्यादा बन गया था पाकिस्तान में। अच्छा जी हाँ। तो अब आप क्या समझते हो कि इसको दोबारा से ओपन होना चाहिए कि नहीं? नहीं ओपन तो नहीं होना चाहिए इसको दोबारा। अब जब ओपन नहीं होगी तो जो टिकटॉकर हैं वो कहाँ से कमा के खाएंगे? और कोई काम कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं टिकटॉक से ही पैसे कमा लें। यानी कि क्या करें, तंदूर में रोटियां लगाएं? तंदूर में रोटियाँ लगा लें, कबाड़ जमा कर लें, कुछ और कर लें, बहुत काम है पाकिस्तान में ऐसे पड़े हुए। अच्छा मुझे ये बताएं, अली हैदराबादी तंदूर में रोटियां लगा लेगा?
हाँ, क्यों नहीं लगा लेगा, आपका उस्मान भी लगा लेगा? सब लगा लेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये जो टिकटॉकर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहेंगे जाके कोई काम कर लें ताकि हाथ से कमाई हुई रोटी खा लें। अच्छा, जब वो रोटियां बनाएंगे तो फिर आप टिकटॉक नहीं देखोगे, तो आप रोटियां देखोगे उनकी बनाई हुई? कोई बात नहीं है, यूट्यूब तो चल रहा है ना, उस पर कुछ ना कुछ देख लेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त, शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, टिकटॉक का पता है आपको? जी पता है। अगर टिकटॉक बंद होगी तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, काम काज करेंगे, बैठेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं टिकटॉक क्या चीज़ है? टिकटॉक यही है कि थोड़ी सी बंदों की पाकिस्तान में छोटी मोटी इंजॉयज हो रही थी, तो अभी तो उन्होंने खैर बंद कर दिया है, तो अभी क्या हो सकता है, हम क्या करें। अच्छा, मुझे इसका मतलब है कि टिकटॉक का आपको पता है? जी पता है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं टिकटॉक देखते थे आप? जी बिल्कुल देखता था। टिकटॉक दिन में कितने घंटे देखते थे आप? दिन में 5-6 घंटे बस लगातार आगे पीछे जितना भी जो कुछ टाइम मिला है, मौका मिला, हम देखते थे, बड़ी अच्छा, इंजॉय करते थे। ओके, एंजॉय भी करते थे, दिन में 4-5 घंटे देखते भी थे। कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जिसको आप ज़्यादा देखते थे? बस नाम तो नहीं आते हैं, वो एक हमारे मौलवी साहब हैं, उनका देखते थे, वो उधर हमारे नीले में भी गए हैं, उधर बनाया टिकटॉक, तो उनको एंजॉय करते थे हम। अच्छा, मौलवी यानी आसिम जी जी जी, उनको देखते थे? जी, उनको उनकी कौन कौन सी ज़्यादा टिकटॉक आपको अच्छी लगती थी? बस बहुत अच्छे नाते वगैरह, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके वो जो बनाते थे, तो वो बहुत अच्छे लगते थे, हमें उन सुनते थे। अच्छा, अब टिकटॉक बंद होगी, आप क्या समझते हैं, ये अच्छी बात है? बस इसके अंदर क्या कह सकते हैं, अच्छी बंद भी हो गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमारे जो सिंगर हैं वो तो फिर भी कुछ इतना तो है, अपने हाथों की रोटी कमा के खा सकते हैं, कमाई हुई हाथ में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का एक अच्छा कदम है ये? ठीक है, बहुत अच्छा कदम है कि हमारी जो है एक हुकूमत का ये है कि एक जगह से बंदा हिजरत करे दूसरी जगह पे जाए, तो वहाँ पे कोई जो है ना अपने मजदूरी करे। अब ये जो टिकटॉकर है, ये टिकटॉक से हिजरत करके कहाँ जाएंगे? अपने ही मुल्क में अपनी और कारोबार करें, आगे पीछे कोई कारोबार में जो तरक्की करे तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, कोई ना कोई कारोबार करें। लाजमी कोई। अब ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें गा के नाच के जो है ना तरक्की की जा सकती है? ये तो नहीं है, ज़रूरी है गा के नाच के, और भी इस तरह के बहुत सारे हैं कारोबार हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ जो भी जिस जगह भी जस्ट हो सकता है, तो इंशाल्लाह हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हुकूमत वक्त को आप क्या पैगाम देंगे कि टिकटॉक खोलनी चाहिए या कम्प्लीटली इसको बैन कर देना चाहिए? ये तो कम्प्लीटली बैन करना चाहिए कि ठीक है, अच्छा हो गया। ये जो दूसरे जो बंदे हैं ऐसे कि माहौल ख़राब होता है, बाज़ ऐसी जो टिकटॉक बनाते हैं बंदा, तो उसमें से अच्छा नहीं लगता किसी को, कोई माइंड करता कोई किस तरह। हाँ, कोई चीज़ बंदा अगर इस तरह के बनाए और लगाए तो बंदा फिर अच्छा लगता है, कर सकता है। जो चीज़ बनी हुई होती है कि उसको बंदा अच्छा जायज़ करे जो भी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।